पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर न सिर्फ तलाई तमगा जीतने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, बल्कि उन्होंने 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंक कर ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। मियां चन्नू के नवाई गांव में रूसी ट्रैक्टर से मशहूर होने वाला अरशद नदीम पाकिस्तान का कौमी हीरो कैसे बना? ओलंपिक्स के खेल में शिरकत से कबल वो अरशद नदीम जिसके पास आलमी मियार का जेवलिन खरीदने के लिए चंद लाख रुपए भी ना थे, आज एक ही दिन के अंदर वो शख्स कैसे करोड़पति बन चुका है। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 8 अगस्त 2024 का दिन न सिर्फ अरशद नदीम बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक यादगार दिन बन चुका है। यही वो दिन है जिसमें अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम के लिए ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतकर 40 साल का वो इंतज़ार ख़त्म कर दिया जिसका पाकिस्तान 40 बरस से इंतज़ार कर रहा था। ओलंपिक्स के मैदान में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम के मद्दे मुकाबिल उनके दरीना हरीफ नीरज चोपड़ा थे, जिन्हें इंडिया ने जेवलिन थ्रो का ये मुकाबला जितवाने के लिए एक बरस तक वो तमाम सहूलतें फराहम की थी जो कि कोई भी मुल्क अपने खिलाड़ी को जितवाने के लिए मुहैया कर सकता है। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स का जेवलिन थ्रो मुकाबला जितवाने के लिए तकरीबन एक बरस तक साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसके बाद उन्हें ओलंपिक्स से तकरीबन 5 माह कबल तुर्की में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स के इस खेल के लिए ओलंपिक्स से कबल तकरीबन 177 जेवलिन आलमी मियार के मंगवा कर दिए गए। इसके साथ ही उन्हें तकरीबन 74 लाख की जेवलिन मशीन भी मंगवा कर दी गई। उसके मुकाबले में अगर हम अरशद नदीम को देखें तो तकरीबन 5 माह कबल तक अरशद नदीम के पास आलमी मियार की जेवलिन भी नहीं थी और वो इस बात के लिए सरगर्दा थे कि उन्हें इस मुकाबले से कबल कोई आलमी मियार की जेवलिन मंगवा कर दे दे जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए थी। लेकिन अरशद नदीम के हालात ऐसे ना थे कि वो खुद ज़ाती तौर पर 8 लाख की ये जेवलिन खुद खरीद सके। अरशद नदीम के गांव में कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद ना था जहां वो जेवलिन थ्रो के मुकाबले की प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके। अगरचे वो कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा जीत चुके थे और उनके 12 मुतालबे के बावजूद भी मियां चन्नू में आलमी मियार का कोई ऐसा स्पोर्ट्स ग्राउंड ना बनाया जा सका जहां पर अरशद नदीम प्रॉपर तरीके से जेवलिन थ्रो मुकाबले की प्रैक्टिस कर सकते। उनके दोस्तों का कहना है कि अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड खाली होने का इंतज़ार करना पड़ता था ताकि वो प्रैक्टिस के दौरान अगर नेज़ा फेंके तो इस नेज़े से किसी भी शख्स को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इन नामसाद हालात के बावजूद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा जीतने वाला अरशद नदीम आज पाकिस्तान का कौमी हीरो बन चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अरशद नदीम का नाम ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 40 बरस बाद तलाई तमगा जीतकर इनफरादी हैसियत से ना सिर्फ पहले पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल कर लिया है बल्कि 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंक कर ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। मियां चन्नू के नवाई गांव में रूसी ट्रैक्टर के नाम से मशहूर होने वाला अरशद नदीम आज पाकिस्तान का कौमी हीरो बन चुका है। पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के फनकार, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत अरशद नदीम की इस कामयाबी पर खुशी से निहाल है और पूरी कौम अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर रही है। अरशद नदीम की पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और इसके साथ ही वो अरशद नदीम जिसके पास 5 माह कबल तक एक जेवलिन खरीदने के लिए 8 लाख रुपए ना थे, आज उनकी इस कामयाबी के बाद उन पर नोटों की बरसात कर दी गई है। वो एक ही दिन के अंदर अंदर कैसे करोड़पति बन गए हैं, आइए आपको इस बारे में बताते हैं। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत सिंध ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब ने भी अरशद नदीम के लिए 10-10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है, जबकि ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद नदीम के लिए ARY लगूना में अपार्टमेंट देने की भी खुशखबरी सुना दी है।
ارشد ندیم کی اس کامیابی نے جہاں ان کے مالی مسائل حل کر دیے ہیں، وہیں ان کا درینہ خواب بھی پورا ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے میاں چنو میں ارشد ندیم کے نام سے ایک اسپورٹس اسٹیڈیم قائم کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، جو کہ ارشد ندیم کا درینہ مطالبہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی میں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، جس میں ارشد ندیم کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے سیولین ایوارڈ دینے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ارشد ندیم نے طلائی تمغہ جیت کر نہ صرف پاکستان کا 40 سالہ خواب پورا کیا ہے، بلکہ اپنے ان تمام خوابوں کی بھی تعبیر پا لی ہے جس کے وہ کئی عرصے سے آرزومند تھے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔